हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताब समरी में। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो सच में आपके पैसे और जिंदगी दोनों को देखने का नजरिया बदल सकती है। किताब का नाम है डाई विद जीरो और इसे लिखा है बिल पर्किंस ने। अब ये कोई साधारण लेखक नहीं है, वॉल स्ट्रीट के एक बेहद सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं। यानी पैसे कमाने का खेल इन्होंने बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये किताब आपको पैसा बचाने के बारे में नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि पैसा सही समय पर खर्च कैसे किया जाए। हम बचपन से क्या सीखते आए हैं? पैसा बचाओ, फ्यूचर सिक्योर करो, ज्यादा खर्च मत करो। और सच कहें तो ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब हम फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि प्रेजेंट जीना ही भूल जाते हैं। जरा सोचिए, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं पैसा कमाने के लिए? और पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि एक दिन आराम से जी सके, खुश रह सके। लेकिन हकीकत क्या है? वो एक दिन अक्सर कभी आता ही नहीं। लोग पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते रहते हैं, ट्रिप्स पोस्टपोन करते हैं, अपने सपनों को डिले करते हैं, अपनों के साथ बिताने वाला समय भी टालते रहते हैं, ये सोचकर कि अभी नहीं, बाद में। लेकिन जब वो बाद में आता है तब या तो समय नहीं बचता, या सेहत साथ नहीं देती, या फिर वो इच्छा ही खत्म हो चुकी होती है। और यहीं पर ये किताब एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। अगर जिंदगी के आखिर में आपके पास ढेर सारा पैसा हो लेकिन यादें ना हो, तो क्या वो सच में एक सक्सेसफुल लाइफ है? डाई विद जीरो हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ बचाने की चीज नहीं है। पैसा एक टूल है, एक्सपीरियंसेस बनाने का, जिंदगी को जीने का। इस किताब में कुछ बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मेमोरी डिविडेंड यानी यादों का कंपाउंडिंग इफेक्ट, टाइम बकेटिंग यानी हर उम्र में सही एक्सपीरियंसेस लेना, और एक बहुत गहरा आइडिया, जीते जी देना सीखो। ये कोई भारी भरकम फाइनेंस वाली थ्योरी बुक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है कैसे आप अपनी जिंदगी को बैलेंस करके जी सकते हैं, ताकि ना आपका फ्यूचर खराब हो और ना ही आपका प्रेजेंट छूटे। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही समय पर जीना भी उतना ही जरूरी है। अब एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल परफेक्ट लाइफ। एक कपल था, जॉन और एरिन। दोनों यूएस में सेटल्ड लॉयर्स थे। अच्छा घर, 3 प्यारे बच्चे, स्टेबल जॉब्स, हर महीने सेविंग्स और फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर। जिंदगी बिल्कुल वैसी जैसी हम सब इमेजिन करते हैं। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, जब तक एक दिन एक सिंपल सा एक्सरे नहीं हुआ, और बस उसी एक रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। जॉन के शरीर में एक ट्यूमर मिला, इतना बड़ा कि डॉक्टर भी शॉक हो गया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब तक इसका पता चला, कैंसर उनकी बोन्स तक फैल चुका था। एग्रेसिव, फास्ट ग्रोइंग कैंसर। डॉक्टर ने साफ कह दिया, टाइम बहुत कम है। जॉन सिर्फ 35 साल के थे, एक नॉर्मल सी जिंदगी, और अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें काम छोड़ना पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, इलाज, सब कुछ एरिन के कंधों पर आ गया। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन इसी टूटन के बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में रिस्की जरूर लगता है, लेकिन शायद उनकी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और फिर जो कुछ महीने उनके पास बचे थे, उन्होंने उन्हें किसी प्लानिंग, किसी कैलकुलेशन या किसी फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज के लिए इस्तेमाल किया, साथ रहने के लिए। दोनों साथ पार्क जाते, साथ बैठकर मूवीज देखते, बच्चों को साथ में स्कूल से पिक करते, और जब जॉन की तबीयत थोड़ी बेहतर होती तो बिना किसी प्लान के, बिना किसी खास मकसद के, बस शहर की गलियों में निकल जाते। ना कोई एजेंडा, ना कोई जल्दी, बस साथ चलना, साथ बैठना, और बस एक दूसरे के साथ होना। 3 महीने बाद जॉन नहीं रहे,
आज भी जब एरिन उन 3 महीनों को याद करती है तो वो मानती है कि वो वक्त बेहद मुश्किल था। हर दिन एक नई लड़ाई जैसा था। लेकिन एक चीज है जिसका उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, और वो ये कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और जॉन के साथ वो समय जिया। क्योंकि अगर वो उस समय भी काम में ही उलझी रहती तो शायद ये 3 महीने भी उनकी जिंदगी से ऐसे ही निकल जाते, बिना किसी याद के। और सच तो ये है, वो समय कभी वापस नहीं आता। अब यही एक सवाल छुपा हुआ है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत जरूरी। अगर जॉन को 10 साल पहले ही पता चल जाता कि उनकी जिंदगी इतनी छोटी होने वाली है, तो क्या वो वैसे ही जीते जैसे वो जी रहे थे? क्या वो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते, मीटिंग्स करते, प्रमोशंस के पीछे भागते? क्या वो इतना पैसा बचाते उस फ्यूचर के लिए जो कभी आने वाला ही नहीं था? शायद नहीं। शायद वो अलग चॉइसेस लेते, शायद वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताते, शायद वो ट्रैवल करते, और शायद वो सब करते जिसे हम अक्सर बाद में के लिए टाल देते हैं। और यही सोच एक पावरफुल आइडिया में बदली, डाई विद जीरो। अब जरा इसके ऑथर बिल पर्किंस की कहानी समझते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी भी उतनी ही दिलचस्प है। बिल ने अपने करियर की शुरुआत एक इंजीनियर के तौर पर की थी, लेकिन धीरे धीरे वो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब वॉल स्ट्रीट तक पहुंचे। जैसे इंडिया में दलाल स्ट्रीट है, वैसे ही यूएस में वॉल स्ट्रीट। वहां उन्होंने काफी पैसा कमाया, सीरियस लेवल का पैसा। लेकिन उनकी सोच को बदलने वाली चीज कोई बड़ी फाइनेंशियल इवेंट नहीं थी, बल्कि एक बहुत छोटी पर्सनल घटना थी। उन्होंने एक बार अपनी दादी को अच्छी खासी रकम गिफ्ट की। उन्हें लगा कि दादी खुश होंगी, कुछ खरीदेंगी, शायद कहीं घूमने जाएंगी, जिंदगी एंजॉय करेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दादी ने उस पैसे का लगभग इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब उनके पास इच्छाएं ही नहीं बची थी। ना कहीं जाने की चाह, ना कुछ खरीदने का मन, ना कोई सपना बाकी। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे एक गर्म स्वेटर लेना है, और वो भी अपने लिए नहीं, बिल के लिए। उस एक पल में बिल को एक बहुत सिंपल लेकिन गहरा रियलाइजेशन हुआ। ये पैसा दादी को 30 साल पहले मिलना चाहिए था, जब उनके पास एनर्जी थी, एक्साइटमेंट थी, और वो सच में उस पैसे को एक्सपीरियंसेस में बदल सकती थी। लेकिन तब पैसा नहीं था, और अब जब पैसा था तो उसे इस्तेमाल करने की कैपेसिटी ही खत्म हो चुकी थी। यही बात बिल के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई कि उन्होंने अपने आसपास देखना शुरू किया, और उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ उनकी दादी की कहानी नहीं है। लगभग हर इंसान यही गलती कर रहा है। हम पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते रहते हैं उस कल के लिए जो शायद कभी वैसा आए ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। हम क्या करते हैं? जो आज कर सकते हैं उसे कल पर टाल देते हैं, और फिर जब वो कल आता है, या तो शरीर साथ नहीं देता, या फिर वो चाहत ही खत्म हो चुकी होती है जिसके लिए कभी पैसा जमा किया था। सबसे खतरनाक बात क्या है? ज्यादातर लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि वो एक डिफॉल्ट पैटर्न पर जी रहे हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसा कमाओ, थोड़ा बचाओ, और फिर वही साइकिल साल दर साल रिपीट होता रहता है। ना डायरेक्शन क्लियर, ना एंड गोल, बस चल रहे हैं क्योंकि सब चल रहे हैं। यहीं पर डाई विद जीरो एक झटका देती है। ये किताब उस डिफॉल्ट लाइफ स्क्रिप्ट को तोड़ने के बारे में है। लेकिन ऑनेस्टली ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, ये आपकी जिंदगी की बात कर रही है। और जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है? ये नहीं कि मैंने बहुत खर्च कर दिया। सबसे बड़ा रिग्रेट होता है, मैं वो कर सकता था पर मैंने किया नहीं, और जब करने का मन हुआ तब तक वक्त निकल चुका था। अब एक और कहानी। 90s की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी में एक लड़का रहता था। एक छोटा सा रेंटेड रूम, इतना छोटा कि बीच में एक टेम्पररी वॉल लगाकर उसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। उसका हिस्सा बस इतना कि एक बेड रखो और करवट लो तो दीवार छू जाए।
वो लड़का वॉल स्ट्रीट पर काम करता था, लेकिन किसी बड़े पोजीशन पर नहीं। सीधे शब्दों में असिस्टेंट का भी असिस्टेंट। सैलरी इतनी कम कि मंथली मेट्रो पास लेने से पहले भी सोचना पड़ता था। और जब कभी किसी लड़की को मूवी दिखाने ले जाता तो अंदर ही अंदर यही विश करता, यार पॉपकॉर्न मत मांग लेना, क्योंकि बजट ही नहीं था। लेकिन एक चीज पर उसे बहुत प्राइड था। इतनी लिमिटेड इनकम में से भी वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचा रहा था। काफी स्ट्रगल के बाद उसने करीब $1000 सेव कर लिए थे। उसे लगता था, मैं बहुत स्मार्ट काम कर रहा हूं, यही सही तरीका है। फिर एक दिन उसने ये बात अपने बॉस को बताई। नाम था जो फेरेल। वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वाह ग्रेट जॉब, लेकिन जो रिएक्शन मिला वो बिल्कुल उल्टा था। जो ने सीधा कहा, तुम पागल हो क्या? इमेजिन करो शॉक कैसा लगा होगा। जो ने कहा, इतनी कम सैलरी में भी सेविंग कर रहे हो? तुम वॉल स्ट्रीट पर आए हो, अभी तो अर्निंग की शुरुआत है। क्या सोचते हो हमेशा इतना ही कमाओगे? अभी तुम्हारे पास यूथ है, एनर्जी है, पूरी जिंदगी पड़ी है, और तुम इस उम्र में पैसे गिन कर रख रहे हो। यह सुनकर उसे अजीब लगा, क्योंकि बचपन से तो यही सिखाया गया था, पैसा बचाओ, जोड़ो, संभाल कर रखो। और यहां कोई कह रहा है यह अप्रोच गलत है, लेकिन जो की बात में गहरी सच्चाई छुपी थी। असल में वो ये कह रहे थे, तुम अपने प्रेजेंट वाले आप से पैसा छीनकर अपने फ्यूचर वाले आप को दे रहे हो। अभी टाइम है एक्सप्लोर करने का, नए लोगों से मिलने का, लाइफ को फील करने का। लेकिन तुम ये सब छोड़कर एक ऐसे फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो जहां शायद इन पैसों से कोई एक्साइटमेंट ही ना बचे। यहीं से इस पूरी किताब की फाउंडेशन बनती है। एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया, मनी लाइफ एनर्जी। जब आप काम करते हो तो आप सिर्फ टाइम नहीं दे रहे होते, आप अपनी एनर्जी दे रहे होते हो, अपनी जिंदगी के आवर्स दे रहे होते हो। सुबह घर से निकलना, शाम को थककर लौटना, और इन घंटों के बदले में आपको सैलरी मिलती है। तो टेक्निकली जो पैसा आपके हाथ में आता है वो आपकी जिंदगी के उन घंटों की कीमत है। यानी पैसा आपकी जिंदगी का कन्वर्टेड फॉर्म, बस शेप बदल गई है। अब सोचो, अगर आप पैसा बस जमा करते जा रहे हो और उसे कभी एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे, तो असल में आप क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी के आवर्स को एक लॉकर में बंद कर रहे हो। वो सुबह, वो शाम, वो मेहनत, वो थकान, सब एक नंबर बनकर बैंक अकाउंट में पड़ा है। और अगर वो नंबर कभी किसी खुशी, किसी याद, किसी एक्सपीरियंस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो ऑनेस्टली वो घंटे वेस्ट हो गए। क्योंकि अंत में जिंदगी एक्सपीरियंसेस का टोटल सम। जब आप बूढ़े होंगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो बैंक बैलेंस याद नहीं आएगा, याद आएंगे वो ट्रिप्स, वो मोमेंट्स, वो लोग जिनके साथ टाइम बिताया, वो हंसी, वो एक्साइटमेंट। पैसा खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है जो आपको एक्सपीरियंसेस तक पहुंचाता है। और अगर उस टूल को आप यूज ही ना करें तो फिर उसका मतलब क्या रह जाता है? सोचिए, आपके पास एक लग्जरी कार हो, लेकिन आप उसे कभी ड्राइव ही ना करें, बस खड़ी रहे। आप रोज उसे साफ करो और खुद को यह कहकर खुश कर लो कि मेरे पास कार है। सच बताइए, कोई सेंस बनता है इसका? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह पैसा भी तभी मायने रखता है जब वो इस्तेमाल हो जिंदगी को जीने के लिए। अब जब हम पैसा खर्च करते हैं तो ब्रॉडली वो दो चीजों पर जाता है। एक, स्टफ यानी फोन, कपड़े, गैजेट्स। दूसरा, एक्सपीरियंसेस जैसे ट्रैवल, दोस्तों के साथ टाइम, कुछ नया सीखना। और इन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। सामान की खुशी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। नया फोन लेते हो, 2 हफ्ते बाद वही नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन एक्सपीरियंसेस, उनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। एक ट्रिप, दोस्तों के साथ बिताई हुई एक रात, किसी नई जगह का पहला नजारा,
ये सब मेमोरीज बन जाती है और ये मेमोरीज सालों तक आपके साथ रहती है। 10 साल बाद भी याद करो तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। 20 साल बाद किसी को सुनाओ तो आंखों में चमक आ जाती है। इसी को इस किताब में कहा गया है मेमोरी डिविडेंड। मतलब जब आप कोई एक्सपीरियंस लेते हो तो वो सिर्फ उस पल की खुशी नहीं देता, वो एक ऐसी मेमोरी बनाता है जो बार बार आपको खुशी देती रहती है। कभी फोटोज देखकर, कभी कोई गाना सुनकर, या बस यूं ही अचानक याद आने पर वो पल फिर से जिंदा हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जितनी जल्दी आप एक्सपीरियंसेस लेते हो उतना ज्यादा डिविडेंड मिलता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय होता है उन यादों को बार बार जीने का। अब एक बात खासकर हम इंडियंस के लिए, हमें बचपन से सिखाया जाता है पैसा बचाओ, खर्च कम करो, फ्यूचर सिक्योर करो। और ये गलत भी नहीं है, सेविंग जरूरी है, लेकिन एक लिमिट के बाद यही सोच एक ट्रैप बन जाती है। बन जाती है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ सेविंग की, ना ट्रैवल किया, ना कोई बड़ा सपना पूरा किया। हर खर्च से पहले 10 बार सोचा, हर इच्छा को टाल दिया, अभी नहीं, बाद में, बच्चों की शादी के बाद, रिटायरमेंट के बाद, थोड़ा और पैसा जमा हो जाए। और फिर जब वो बाद में आता है तो ना बॉडी साथ देती है, ना वो इच्छा बचती है, बस बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है। लेकिन जिंदगी नहीं, उन्होंने पैसा कमाया अपनी जवानी देकर, अपना समय देकर, लेकिन उस पैसे ने उन्हें ना यादें दी, ना एक्सपीरियंसेस। और ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक लाइफ ट्रेजेडी है। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह जी ही नहीं गई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब उड़ा दो, योलो। नहीं, ये लापरवाही की बात नहीं है, ये बैलेंस की बात है। अब असली सवाल यही है, ये बैलेंस बनेगा कैसे? कब बचाना है और कब जीना है, ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जिंदगी में 3 चीजें होती हैं, हेल्थ, मनी और टाइम। और एक सच्चाई यह है कि ये तीनों कभी भी परफेक्टली एक साथ नहीं मिलती। जिस दिन ये बात सच में समझ आ जाती है, आप अपनी पूरी जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगते हैं। इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी सुनिए। ह्यूज के पास एक छोटा सा आइलैंड है, जॉस्ट वैन डाइक। एकदम पोस्टकार्ड जैसा सीन, नीला साफ पानी, सफेद रेत, और वहां एक फेमस जगह है, सॉगी डॉलर बार। नाम थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे रीजन भी मजेदार है। इस बार तक पहुंचने के लिए ना कोई ब्रिज है, ना प्रॉपर रास्ता। लोग अपनी बोट थोड़ी दूर रोकते हैं और फिर तैरकर किनारे आते हैं। अब ऑब्वियसली जेब में रखे डॉलर्स भी भीग जाते हैं और उन्हीं गीले पैसों से ड्रिंक खरीदी जाती है। इसलिए नाम पड़ा सॉगी डॉलर बार, यानी गीले डॉलर वाला बार। लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस जिसके बारे में लोग सालों तक बात करते हैं। बिल पर्किंस भी एक बार वहां गए थे। उनके साथ थे उनकी गर्लफ्रेंड के नाना क्रिस, जिनकी उम्र थी 69 साल। दिलचस्प बात ये कि अपनी जवानी में वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रह चुके थे, तो कॉन्फिडेंस तो होना ही था। जैसे ही उन्हें पता चला कि बार तक तैरकर जाना है, उन्होंने तुरंत कहा, मैं भी स्विम करूंगा, इजी है। डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं था, बस 30 यार्ड्स। एक यंग इंसान के लिए तो बिल्कुल आसान। लेकिन 20 यार्ड्स के बाद ही क्रिस की सांस फूलने लगी। वो हाफने लगे, घबराने लगे और पूछने लगे, और कितनी दूर है? बिल ने उन्हें समझाया, बस थोड़ा सा, पानी शैलो है, खड़े हो सकते हो। लेकिन उस समय क्रिस सुन ही नहीं पा रहे थे। पैनिक मोड। जब तक बिल पर्किंस उनके पास पहुंचे, क्रिस पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके थे। सांस लेने में दिक्कत, पूरा शरीर थका हुआ। उन्हें नॉर्मल होने में लगभग 15 मिनट लग गए। उसके बाद दोनों ने साथ बैठकर ड्रिंक ली। लेकिन वो 15 मिनट अपने साथ एक बहुत रील डर छोड़ गए थे।
जरा सोचिए, क्रिस ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा स्विमिंग में बिताया था, लेकिन 69 की उम्र में उनका शरीर वैसा नहीं था जैसा उनका दिमाग सोच रहा था। दिमाग अभी भी उन्हें वही इंसान दिखा रहा था जो 30 साल पहले घंटों तैर सकता था, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। शरीर आगे बढ़ चुका था और कमजोर हो चुका था। और यही हमारे साथ भी होता है। हम खुद को हमेशा अपने पुराने वर्जन में देखते रहते हैं। हम मान लेते हैं जो आज कर सकते हैं वो कल भी कर लेंगे, लेकिन सच, शरीर सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड। रिवर्स नाम की कोई चीज नहीं होती। और यही आता है इस पूरी बात का कोर। हेल्थ प्लस मनी प्लस टाइम, ये तीनों मिलकर ही जिंदगी को ट्रूली एंजॉयबल बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों रेयरली एक साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। चलो इसे आसान तरीके से समझते हैं। 20-30 की उम्र, यंग फेज, हेल्थ टॉप लेवल पर होती है, एनर्जी भरपूर, टाइम भी काफी होता है, लेकिन पैसा लगभग जीरो। आप घूमना चाहते हो, नई चीजें ट्राई करना चाहते हो, लेकिन वॉलेट कहता है भाई थोड़ा कंट्रोल। तो आप क्या करते हो? काम करते हो, मेहनत करते हो, पैसा जोड़ते हो, ये सोचकर कि अभी अर्न कर लेते हैं, बाद में एंजॉय करेंगे। फिर आता है 40-50 का फेज। अब पैसा आ चुका होता है, लेकिन टाइम नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की पढ़ाई, EMI, जॉब प्रेशर, और जो थोड़ा टाइम मिलता भी है उसमें बस आराम करने का मन करता है। जो ट्रिप्स करनी थी, पोस्टपोन। जो हॉबीज शुरू करनी थी, पोस्टपोन। धीरे धीरे ड्रीम्स पीछे छूटने लगते हैं। और फिर आता है 60+ का फेज। अब पैसा भी है, टाइम भी है, लेकिन हेल्थ साथ नहीं देती। जो घुटने पहले पहाड़ चढ़ते थे, अब सीढ़ियां चढ़ने में दर्द करते हैं। जो आंखें दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती थी, अब जल्दी थक जाती है। मन करता है घूमने का, लेकिन बॉडी बोलती है अब नहीं। यही सबसे बड़ा ट्रूथ छुपा है। हर उम्र में पैसे की वैल्यू अलग होती है। यंग एज में हर रुपया एक एक्सपीरियंस बन सकता है, एक मेमोरी बन सकता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पैसे की एक्सपीरियंस पावर कम होती जाती है। पैसा कम नहीं होता, लेकिन उसे एंजॉय करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। 80 साल के इंसान को अगर आप दुनिया भर का पैसा दे दो तो उसे क्या चाहिए होगा? एक कंफर्टेबल बेड, सिंपल खाना और अपनों का साथ, बस। अब एक और सच्चाई, थोड़ी कड़वी लेकिन जरूरी। हेल्थ प्राइसलेस है, लेकिन हम उसे सबसे सस्ते में बेच देते हैं। वो इंसान जो रात रात भर काम करता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, जो एक्सरसाइज स्किप करता है टाइम नहीं है कहकर, जो खाने पीने का ध्यान नहीं रखता, असल में वो क्या कर रहा है? अपनी हेल्थ को पैसे में कन्वर्ट कर रहा है। और ये डील बहुत खराब है, क्योंकि बाद में जब वही इंसान उस पैसे से अपनी हेल्थ वापस खरीदना चाहेगा तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन खोई हुई सेहत नहीं। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो कहते थे रिटायरमेंट के बाद केदारनाथ जाऊंगा, राजस्थान घूमूंगा, फैमिली के साथ लंबी ट्रिप करूंगा। लेकिन जब रिटायरमेंट आई तो या तो नीज ने जवाब दे दिया, या हार्ट प्रॉब्लम आ गई, या इतनी थकान रहने लगी कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता। और सच्चाई, वो बाद में कभी आया ही नहीं। बॉडी के रूल्स सबके लिए सेम है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए सही समय पर सही एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। इसलिए नहीं कि बाद में मौका नहीं मिलेगा, बल्कि इसलिए कि बाद में वही एक्सपीरियंस उतना जिंदा महसूस नहीं होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। एक 30 साल का इंसान हिमालय में ट्रैकिंग करता है और एक 60 साल का इंसान वही ट्रैक करता है। सामने वही माउंटेन्स है, वही रास्ते, वही व्यू, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग। 30 की उम्र में एनर्जी पीक पर होती है, एक्साइटमेंट अलग लेवल पर होता है, थकने के बाद भी हंसी आती है, आप खुद को पुश कर सकते हो। 60 की उम्र में भी ट्रैक पॉसिबल है, और जो लोग करते हैं ऑनेस्टली सैल्यूट है उन्हें। लेकिन बात यह नहीं है कि पॉसिबल है या नहीं, बात यह है कि 30 में जो फील होता है
वो सिर्फ 30 में ही हो सकता है। कुछ एक्सपीरियंसेस एज स्पेसिफिक होते हैं और वंस वो विंडो निकल गई तो वो वापस नहीं आती। ये सुनने में थोड़ा हर्ष लग सकता है, लेकिन इससे डरने की नहीं, सीखने की जरूरत है। बस खुद से एक सवाल पूछो, अभी मेरे पास क्या है? हेल्थ, टाइम, मनी और जो भी है उसका बेस्ट यूज अभी कैसे किया जा सकता है? यही आता है एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, टाइम बकेटिंग। नाम सिंपल है लेकिन इंपैक्ट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। एक सवाल से शुरू करते हैं, वो एक चीज क्या है जो आप सालों से करना चाहते हो? वो ट्रिप जो हमेशा लिस्ट में है, वो स्किल जो सीखना चाहते थे, वो इंसान जिससे मिलना टलता जा रहा है, वो जगह जो कभी फोटो में देखी थी। आप हमेशा सोचते हो एक दिन जरूर करूंगा, लेकिन सच ये है वो एक दिन अपने आप कभी नहीं आता, उसे आपको बनाना पड़ता है। और हर एक्सपीरियंस की एक विंडो होती है, एक सही समय जब वो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होता है। अगर उस विंडो में आपने उसे कर लिया तो उसका इंपैक्ट मैक्सिमम होगा। अगर मिस कर दिया तो बाद में वही चीज उतनी गहराई से महसूस नहीं होगी, या शायद पॉसिबल ही ना रहे। यही है टाइम बकेटिंग का कोर आइडिया। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। अपनी जिंदगी को 10 से 10 साल के फेजेस में बांटिए, 20-30, 30-40, 40-50, 50+, और हर फेज के लिए डिसाइड कीजिए इस समय मुझे कौन से एक्सपीरियंसेस लेने हैं। 20-30 एक्सप्लोरेशन फेज, रिस्क लेने का टाइम, नई चीजें ट्राई करने का टाइम। बैकपैक उठाओ, निकल जाओ, नए लोगों से मिलो। ये एक्सपीरियंसेस लाइफ टाइम मेमोरीज बनते हैं। 30-40 फैमिली फेज, बच्चे तेजी से बड़े होते हैं, ये समय वापस नहीं आता। उनके साथ बिताया गया हर छोटा मोमेंट सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है। 40-50 पीक अर्निंग फेज, पैसा आता है, स्टेबिलिटी आती है। अब वो एक्सपीरियंसेस लो जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ड्रीम ट्रैवल, पैशन प्रोजेक्ट्स। 50+ हेल्थ सेंसिटिव फेज, अब फोकस उन एक्सपीरियंसेस पर होना चाहिए जो बॉडी डिमांड करती है। ट्रैकिंग, स्विमिंग, फिजिकल एडवेंचर्स, क्योंकि आगे ये और मुश्किल होते जाएंगे। एक एग्जाम्पल, 50 की उम्र में वेक बोर्डिंग करने का मौका मिला। बोट के पीछे बोर्ड पर बैलेंस करना। सवाल था, क्या अभी पॉसिबल है? मुश्किल से, लेकिन हां, क्या 7 साल बाद पॉसिबल होगा? शायद नहीं। तो डिसीजन सिंपल था, अभी या कभी नहीं। उन्होंने वो किया और वो मेमोरी लाइफ टाइम के लिए बन गई। यही टाइम बकेटिंग का सबसे बड़ा लेसन है। हर एक्सपीरियंस की एक विंडो होती है और वो हमेशा खुली नहीं रहती। अब एक और लेयर समझिए, शायद सबसे इमोशनल। आप ये एक्सपीरियंसेस किसके साथ ले रहे हो? अकेले ट्रैवल करना अच्छा है, लेकिन वही ट्रिप अगर मां के साथ हो, बच्चों के साथ हो या किसी पुराने दोस्त के साथ हो तो वो सिर्फ एक मेमोरी नहीं रहती, वो एक बॉन्ड बन जाती है। 20 साल बाद जब आप उसे याद करते हो तो सिर्फ आप नहीं, वो इंसान भी मुस्कुराता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, वो लोग भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। मां के साथ वो ट्रिप जो आप टाल रहे हो, पापा के साथ वो लंबी बातचीत जो कभी हुई ही नहीं, वो दोस्त जिससे मिलना सालों से पेंडिंग है। एक दिन ये सब पॉसिबल नहीं रहेगा। और सबसे पेनफुल बात, कोई वार्निंग नहीं मिलती। इसलिए जिन लोगों के साथ आप आज हैं, उनके साथ एक्सपीरियंसेस अभी लो, क्योंकि हर रिलेशनशिप की भी एक विंडो होती है और वो बंद होने से पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं देती। अब एक और बड़ा सवाल, हम अपने लिए तो एक्सपीरियंसेस प्लान कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या? हम सब चाहते हैं कि हम कुछ छोड़कर जाएं, पैसा, प्रॉपर्टी, लेगेसी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सही टाइम पर दे रहे हैं? एक कॉमन सिनारियो देखिए, कोई इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पैसा जोड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाता है, सब कुछ बच्चों के फ्यूचर के लिए। फिर 75-80 की उम्र में वो दुनिया छोड़ देता है और बच्चों को इनहेरिटेंस मिलता है। अब बच्चों की उम्र क्या होती है?
50-55। उनकी लाइफ पहले से सेट होती है, घर, इनकम, फैमिली सब होता है। ऐसे में वो पैसा उनकी जिंदगी में उतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितना 25-30 की उम्र में डाल सकता था। तो सवाल सीधा है, अगर देना ही है तो सही समय पर क्यों नहीं? जब बच्चा यंग है, एनर्जी है, आइडियाज है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, उस समय छोटी सी मदद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन वही पैसा अगर 25 साल लेट मिले तो उसका इम्पैक्ट लगभग खत्म हो जाता है। मनी की असली पावर अमाउंट में नहीं, टाइमिंग में होती है। सैम अमाउंट, सही समय पर लाइफ चेंजिंग, गलत समय पर ऑलमोस्ट यूजलेस। इसलिए इस किताब का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, गिव व्हाइल लिविंग। लेकिन यहां एक रियल कंसर्न आता है, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अगर सब दे दिया तो मेरा क्या? ये डर बिल्कुल रियल है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सॉल्यूशन क्या है? ना सब कुछ रोक कर रखना, ना सब कुछ दे देना। सॉल्यूशन है स्मार्ट प्लानिंग। पहला स्टेप, कैलकुलेट करो कि आपको अपनी बाकी जिंदगी के लिए कितना पैसा चाहिए। डेली एक्सपेंसेस, मेडिकल, इमरजेंसी बफर, ये आपकी सेफ्टी है, इसे अपने पास रखो। दूसरा स्टेप, जो एक्स्ट्रा है उसे धीरे धीरे अपने बच्चों को दो ताकि वो सही समय पर उसका फायदा उठा सकें और आप भी सिक्योर रहें। यही बैलेंस है। अब फिर से एक सिंपल कंपैरिजन, 30 साल का इंसान हिमालय में ट्रैक करता है और 60 साल का वही ट्रैक करता है। माउंटेन्स वही है लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग। 30 में एनर्जी, थ्रिल, एक्साइटमेंट सब पीक पर होता है, 60 में भी पॉसिबल है और जो करते हैं सच में इंस्पायरिंग है। लेकिन फर्क यह है, 30 का फील सिर्फ 30 में ही मिलता है। कुछ एक्सपीरियंसेस एज स्पेसिफिक होते हैं और वंस वो टाइम निकल गया, चैप्टर क्लोज। तो फोकस ये नहीं होना चाहिए काश पहले कर लेता। फोकस ये होना चाहिए अभी जो पॉसिबल है उसे मिस ना करूं। अब एक्शन की बात करते हैं। खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, वो एक चीज क्या है जो सालों से पेंडिंग है? वो ट्रिप, वो स्किल, वो ड्रीम, वो इंसान। और इस बार सिर्फ सोचो मत, डिसाइड करो कब, क्योंकि जो आज डिसाइड नहीं होगा वो कल भी नहीं होगा। अब एक और पावरफुल आइडिया, गिविंग, लेकिन सही समय पर। हम सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाएं, लेकिन असली गिफ्ट वो नहीं है जो हम मरने के बाद देते हैं। असली गिफ्ट वो है जो हम जीते जी सही समय पर देते हैं। जब बच्चों के पास ड्रीम्स होते हैं, एनर्जी होती है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते, उस समय छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प उनकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन वही पैसा अगर बहुत लेट मिले तो उसका असर कम हो जाता है। टाइमिंग ही असली पावर है। ये बात चैरिटी पर भी अप्लाई होती है। बहुत लोग कहते हैं मेरे जाने के बाद इतना पैसा डोनेट होगा। इंटेंट अच्छा है, लेकिन अगर वही डोनेशन जीते जी किया जाए तो आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। किसकी जिंदगी बदली, किस बच्चे ने पढ़ाई पूरी की, किसका इलाज हुआ, और वो फीलिंग खुद एक पावरफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बिल गेट्स, जिन्होंने अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा चैरिटी में दिया। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, बस एक रिमाइंडर है, देने का बेस्ट टाइम वही है जब देने वाला और लेने वाला दोनों उसका फायदा उठा सकें। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है ये सब अमीर लोगों के लिए है, तो रुकिए। ये माइंडसेट हर उस इंसान के लिए है जो जरूरत से ज्यादा सेव कर रहा है, जो एक्सपीरियंसेस डिले कर रहा है। हाँ, अगर सर्वाइवल स्ट्रगल है तो पहले सर्वाइवल, लेकिन अगर बेसिक नीड्स के बाद कुछ बचता है तो खुद से पूछिए, क्या इसका कुछ हिस्सा अभी जीने में इस्तेमाल होना चाहिए? और अब आते हैं सबसे बड़े ऑब्स्टिकल पर, फियर। सबसे बड़ा डर, कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। ये डर पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। हर उम्र में इसका एक नया वर्जन होता है। 20S, पहले सेव करो। 30S, बच्चे छोटे हैं। 40S, EMI चल रही है। 50S, अब रिस्क नहीं लेना। 60+, अब एनर्जी नहीं है,
हर स्टेज पर एक नया एक्सक्यूज, और जिंदगी बस प्रेपरेशन बनकर रह जाती है। तो सॉल्यूशन, बैठो और कैलकुलेट करो इनफ कितना है। अपने आने वाले सालों का खर्च निकालो, लिविंग, मेडिकल, एक्सपीरियंसेस, थोड़ा बफर ऐड करो। जो टोटल आता है वही आपका इनफ है। उससे ज्यादा बोनस है, लेकिन ज्यादातर लोग इनफ डिफाइन ही नहीं करते, इसलिए रेस कभी खत्म नहीं होती। 10 लाख, फिर 20, फिर 50, फिर 1 करोड़, और जो एक्स्ट्रा है वो आपकी जिंदगी के वो घंटे हैं जो आपने कमाए तो है लेकिन जिए नहीं। अब उन्हें यूज करने का समय है। एक्सपीरियंसेस में, लव्ड वंस के साथ, उन सपनों पर जो सालों से पेंडिंग है। एक क्लैरिटी और डाई विद जीरो का मतलब लिटरली 0 पैसे नहीं है। इसका असली मतलब है जब जिंदगी खत्म हो तो अंदर कुछ भी अधूरा ना हो, कोई सपना पेंडिंग ना हो, कोई एक्सपीरियंस मिस ना हो, कोई बात अधूरी ना रह जाए। 0 का मतलब एम्प्टी नहीं, 0 का मतलब कंप्लीट है। मैंने सब कुछ जी लिया। यही इस पूरी किताब का एसेंस है। मनी, लाइफ, एनर्जी, एक्सपीरियंसेस, थिंग्स, सही समय पर जीना जरूरी है, सही समय पर देना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ हमेशा फ्यूचर में नहीं होती, लाइफ अभी है। हम सब जानते हैं कि जिंदगी फाइनाइट है, लेकिन जीते ऐसे हैं जैसे टाइम अनलिमिटेड हो। याद है जॉन की कहानी? 35 साल का आदमी जिसे अचानक पता चला कि समय बहुत कम है। उसने अपने आखिरी 3 महीने कैसे बिताए? ना कोई बड़ी अचीवमेंट, ना कोई लक्ष्री, बस अपने लोगों के साथ समय बिताया। और वही 3 महीने उसकी जिंदगी के सबसे फुल महीने बन गए। अब खुद से पूछो, अगर आपको पहले पता होता तो क्या आप हर दिन ऐसे नहीं जीते? तो आखिरी सवाल, आपकी जिंदगी में वो एक एक्सपीरियंस कौन सा है जो सालों से टल रहा है? इस बार सिर्फ सोचो मत, डिसाइड करो कब। एक डेट फिक्स करो, क्योंकि जो आज फिक्स नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। और एक दिन वो विंडो चुपचाप बंद हो जाएगी। फाइनल बात, लाइव फुली, लाइव इंटेंशनली, लाइव नाउ, ताकि जब आखिरी दिन आए तो रिग्रेट ना हो, बस एक मुस्कान हो। हाँ, मैंने जी लिया।